बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज मेरा मौजू है बुर्ज असद यानी कि बुर्ज लियो। तो बुर्ज असद वाले किस मिजाज के होते हैं, इनको कौन से शोबे अख्तियार करने चाहिए, शादी के हवाले से इनके लिए दोस्त बुर्ज कौन से हैं और इनके मुखालिफ बुर्ज कौन से हैं, यानी कि किससे इनको शादी नहीं करनी चाहिए, इनके लिए कलर कौन सा बेहतरीन है, इनके लिए दिन कौन सा बेहतरीन है, इनके लिए स्टोन कौन सा बेहतरीन है और इनके सदक़ात कौन कौन से देने चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरी आज की वीडियो का मौजू है। तो शुरू करते हैं वीडियो का। नाज़रीन, जो बुर्ज असद वाले होते हैं वो 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के दरमियान पैदा होने वाले बुर्ज असद वाले कहलाते हैं। तो बुर्ज असद वाले जो होते हैं ये थोड़े बहुत गुस्से के तेज़ होते हैं, क्योंकि ये आतिशी मिजाज हैं और इनका सितारा है सितारा शम्स। जो ये सितारा शम्स और बुर्ज असद वाले हैं ये अक्सर अपनी ज़िंदगी में नुमायाँ मकाम पाते हैं। और जो जो बड़े लोगों पर ओहदें पर जो लोग आप देखते हैं वो बुर्ज असद वाले ही होते हैं अक्सर में। और बुर्ज असद वालों में एक बड़ी जस्तजू और जिद्दोजहद करने की इनके अंदर ताकत होती है और ये इसीलिए मुश्किल कामों के लिए बने होते हैं। और ये हमेशा पुरजोश रहते हैं, हार नहीं मानते और ये छा जाने वाले किस्म के लोग होते हैं। और इनकी अक्सरियत जो है बुर्ज असद वालों की, इनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है। ये पुरजोश और मुतहरिक मिजाज वाले होते हैं और ज़िंदगी में ये बड़ा मकाम अक्सर हासिल कर रहते हैं। तो ये पहली इनकी जो अच्छी खसूसियत है कि वो ये कभी भी हार नहीं मानते। जो बुर्ज असद के ऊपर जो हाकिम सितारा वो सितारा शम्स है, तो वो इसको अपना अरूज देता है। दो चीज़ें उस सितारे की, क्योंकि जो हर बुर्ज है उसको एक सितारा रंग दे रहा होता है, तो उसकी वजह से चंद खसूसियात उस सितारे की उस बुर्ज वालों में आ जाती हैं। यानी कि थोड़े बहुत ये गर्म मिजाज होते हैं। और शम्स होता है बुलंदी पर और चमकता है, यानी कि शम्स हम कहते हैं सूरज को। तो इस हवाले से ये चमकने वाले लोग होते हैं और ये बड़ा नाम कमाते हैं और इनको कभी भी पिछली सफ़ों में रहना पसंद नहीं। ये हमेशा फ्रंट पर रहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो और हम ही सबसे ज़्यादा आगे रहें। और इनकी सोच हमेशा बड़ी होती है, ये छोटी चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। और कई मरतबा इस तरह होता है कि ये थोड़ी बहुत इनकी तबीयत में ना ज़िद आ जाती है। एतमाद भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है और इनकी ज़िद आ जाती है। जब जिस वक्त ये ज़िद पर या किसी चीज़ पर डटें तो वहाँ पर इनके कुछ नुकसानात भी हो जाया करते हैं और कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं। लेकिन इनकी इनके जो बुर्ज है उसका जो मनफी पहलू वो इनका ज़िद ही है। लेकिन ये बड़े पुरवकार किस्म के लोग होते हैं, अपनी क्या कहते हैं बेइज्जती हरगिज़ नहीं पसंद करते या किसी ऐसी महफिल का ये हिस्सा ही नहीं होते यहाँ पर इनका तमस्खर उड़ाया जाए। मजाक उड़ाना इनका तो इनके लिए बड़ा ये इनको नागवार गुजरता है। और ये बहुत कम बुर्ज असद वाले इस तरह के लोग होते हैं कि बुर्ज असद वाले बहुत कम इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत हंसी मजाक किया करते हैं। तो इनमें की आदत ही नहीं होती हंसी मजाक की और इनके अंदर जलाल और हशमत होती है। यानी कि ये थोड़ी बहुत जलाली तबीयत के होते हैं और लोग इनके जलाल की वजह से इनका इनके ऊपर रौब भी रहता है। और इनकी जो पेशानी है, माथा जो है इनका वो कुशादा होता है। पैदाइशी तौर पर ये इनकी जो पेशानी है वो कुशादा होती है। अक्सर जो बुर्ज असद वाले हैं इनकी शादियाँ तकरीबन एक ही होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो बुर्ज असद वाले हैं वो दूसरी शादी की जानिब भी जाएँ। हालाँकि ये बहुत बुलंद मर्तबों पर भी होते हैं, इनके इनके पास रुपए पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा शादियाँ करते नहीं हैं। बहुत हद मजबूरी हो या कोई कहीं पर एडजस्टमेंट के मसाइल हों तो जाकर ये कहीं दूसरी शादी करते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में आने वाली जो रुकावटें हैं, मसाइल हैं, उनको ये कोई अहमियत देते ही नहीं हैं। हालाँकि मुश्किलात तो इनकी ज़िंदगी में बहुत पड़ती हैं, लेकिन ये उनको नज़रअंदाज करते हैं और गुज़र जाते हैं। और इनकी जो मुस्बत इनकी ज़िंदगी का सबसे पहलू है कि ये वफ़ादार होते हैं। और आपने इनके देखा होगा कि शेर का निशान बना होता है इनके सितारे के साइन पर, जिसका मतलब बहादुर होते हैं। और जो आर्मी के शोबों में, यानी कि आर्मी में अगर जाएँ तो इनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अदालतों में भी इनकी कारकर्दगी बड़ी कानून नाफिज करने वाले इदारों में इनकी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और बुर्ज असद वाले
بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی قانون شکنی کریں، لیکن یہ قانون کے بڑے پابند ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی میں جو یہ اصول و قواعد و ضوابط جو ایک مرتبہ طے کرتے ہیں، یہ ساری زندگی انہی قواعد و ضوابط پر چلتے ہیں، اور یہ قانونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ وکیل یا جج بن جائیں تو ان کی پرفارمنس بڑی زبردست ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک تجسس بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، یہ چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کی منفی بات کریں کہ ان کی منفی خصوصیت کیا ہے، تو وہ تھوڑا بہت حسد ہے، یا ان کا تھوڑا بہت حد سے زیادہ اعتماد ہے، جس کی وجہ سے ان کے تھوڑے بہت معاملات ان کے اکثر خراب بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور ان کا عنصر جو بنتا ہے وہ آتشی عنصر ہے، اور ان کے جو دوست بول رہے ہیں شادی کے حوالے سے، یہ کیونکہ ایک ہی شادی کرتے ہیں، کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جیون ساتھی ایک ہی اور اسی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور دوسرا جیون ساتھی کسی مجبوری کے تحت ہی آتا ہے۔ تو ان کے جو مطابقت رکھتے ہیں جو سٹارز ان کے ساتھ، وہ برج قوس ہے، برج حمل ہے، ان دو کے ساتھ ان کی بڑی بہترین جوڑی بنتی ہے۔ اور ان کے جو مخالف برج ہیں جن کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے، ہو جائے تو یہ بڑے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ برج ثور سے ان کے نہیں ہونے چاہیے، برج عقرب والوں سے بھی نہیں ہونے چاہیے، برج دلو والوں سے بھی نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ان کا جو برج ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی خصوصیات ہیں، ان کی عادات ہیں، یہ اس سے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ باقی تمام برجوں سے ہو جائے تو بھی چل جائے گی، لیکن جو آئیڈیل ہیں اس میں برج قوس ہے اور برج حمل ہے۔ جو مخالف برج ہیں اس میں برج ثور ہے، برج عقرب ہے، اور برج دلو، ان کے ساتھ ان کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ جو لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پھر شادی کوئی ایک دن کا معاملہ تو ہوتا نہیں، پھر ساری زندگی جو بھی ہو پھر اس کو قبول ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر یہ سٹون وغیرہ استعمال کرنے چاہیں تو ان کے لیے جو لکی سٹون بنتا ہے وہ یاقوت ہے، لال ہے اور مرجان ہے۔ یہ تین سٹون ان کے لیے بڑے زبردست ہیں۔ اگر ان کو یاقوت مل جائے تو یہ بڑا ہی کمال ہے، اگر سرخ رنگ کا یاقوت ہو تو پھر تو اور ہی مزہ آ جائے گا۔ اور ان کے لیے دن بہترین بنتا ہے اتوار کا، ان کے اگر یہ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیں تو اس کے لیے ان کے لیے دن اتوار کا ہے، اور ٹائم ان کے لیے بنتا ہے ظہر سے عصر کا، 1 بجے سے لے کر 5 بجے تک کا ٹائم ان کے لیے بڑا آئیڈیل ہے۔ اور دن اتوار کا کوئی بھی کام شروع کریں اس کے لیے دن اتوار کا ہو، اور ٹائم ظہر سے عصر تک کا ہو، یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بڑا بہترین رہے گا۔ اور ان کا عدد بنتا ہے 4، یہ 4 نمبر کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا لکی نمبر 4 ہے۔ اور صدقات کے حوالے سے ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں کہ ان کو صدقات کون سے دینے چاہیے۔ ان کو گندم، دال چنا، دال مسور، کالا گڑ، یا گولڈن کلر کا کپڑا، یا گولڈن کلر کا جانور، اور نارنجی کلر یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کریں، لال کلر اور نارنجی کلر، اس کلر کے کپڑے پہنیں۔ تو ناظرین، یہ برج اسد والوں کی خصوصیات اور تفصیلات تھیں۔ تو ویڈیو کے آخر میں گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام بہن بھائیوں سے، کہ وہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔